Hello students, this is Mansi Arora from ST College of Commerce and today we are continuing with the topic saving. What is the meaning of saving? सेविंग हम किसे कहते हैं, वो पार्ट होता है मनी इनकम का जो कि हम स्पेंड नहीं करते ऑन कंजप्शन, जिसे हम कंज्यूम नहीं करते। मनी जो हमारी इनकम है, मनी इनकम, उसका वो पार्ट होता है कंजप्शन। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। ठीक है, इनकम में से जो हमने कंज्यूम किया उसको हम निकाल के जो हमारे पास मनी अमाउंट बचता है वो हमारी सेविंग होती है। तो सेविंग क्या है? सेविंग इज द मनी अ पर्सन हैज लेफ्ट ओवर व्हेन दे सब्ट्रैक्ट देयर कंज्यूमर स्पेंडिंग फ्रॉम देयर डिस्पोजेबल इनकम। इनकम जो उनके पास बचती है आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, सेविंग कैन बी यूज टू इंक्रीज इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट। वो एक सेविंग ही होती है जिससे हम फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर प्रॉफिट जनरेशन। लेकिन अगर हम सिंपल टर्म में बोलेंगे तो सेविंग क्या है? जो हम इमिडिएट उसको हम जो कंज्यूम नहीं करने वाले इन अवर जो हमारे पास राइट नाउ जो भी है जिसको हम अभी कंज्यूम नहीं करने वाले इन अवर जो अभी आगे हमारा जो कंजप्शन है। ठीक है, तो सेविंग इज इनकम नॉट स्पेंड और डेफर्ड कंजप्शन। मेथड ऑफ सेविंग इंक्लूड पुटिंग मनी असाइड इन। ठीक है, मेथड ऑफ सेविंग क्या है? इंक्लूड करता है पुटिंग मनी असाइड इन, फॉर एग्जांपल अ डिपॉजिट अकाउंट या फिर एक पेंशन। मतलब अभी हम उसको फर्दर किसी इन्वेस्टमेंट पर नहीं लगाने वाले, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारी सेविंग्स का ही एक पार्ट होता है। सेविंग से ही वो हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अभी इमीडिएटली जिसको हम नहीं यूज़ करना चाहते, नहीं यूज़ कर रहे हैं इन आर नियर फ्यूचर, वो हमारी सेविंग होती है। ठीक है, like a deposit account, a pension account, an investment fund, or else cash. Saving also involves reducing expenditure such as recurring cost। मतलब हमारे जो एक रिड्यूस करते हैं जो अपने एक्सपेंडिचर का, तो वो हमारी सेविंग को इन्वॉल्व करती है। इन इकोनॉमिक्स मोर ब्रॉडली इट रेफर्स टू एनी इनकम नॉट यूज्ड फॉर इमीडिएट कंजप्शन। सेविंग डज नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूड इंटरेस्ट। तो ये सिंपल सी बात है, हमें पता है सिंपल सा कि सेविंग क्या होता है। सेविंग इज क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल इन्वेस्टमेंट बाय नॉट यूजिंग इनकम टू बाय कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लेने वाले। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल फॉर रिसोर्सेज to instead be invested by being used to produce fixed capital such as factories and machinery. Saving can therefore be vital to increase the amount of fixed capital available which contribute to economic growth। ठीक है, हम प्रोडक्शन जिससे जिससे किसी भी तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हम अपनी फिजिकल इन्वेस्टमेंट में एक उसका पार्ट है। ठीक है, जिसको हम कंज्यूमर गुड्स में या सर्विसेज में नहीं लगा रहे, लेकिन उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फिक्स्ड कैपिटल में, सच एज फैक्ट्रीज, मशीनरी। तो एक वाइटल एक इंक्रीज होता है अमाउंट का टू फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल अवेलेबल है, जो कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को। सेविंग कैसे क्रिएट होती है बाय इंडिविजुअल? सेविंग आर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स हु डेफर देयर प्रेजेंट कंजप्शन बाय curtailing their expenditure on consumer goods, but द सेविंग बाय इंडिविजुअल डिपेंड्स मोर और लेस अपॉन किस चीज़ पे? मेनली तीन चीज़ों पे वो जो है मेनली डिपेंड करती है। एक तो एबिलिटी टू सेव, एबिलिटी है सेव की पावर करने की है टू सेव, विलिंगनेस और डिज़ायर टू सेव एंड अपॉर्चुनिटी टू सेव। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेविंग? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी सेविंग को? एक तो इंटरेस्ट रेट, जितना मोर अट्रैक्टिव हाई आरओआई होगा उतना ज़्यादा वो उस चीज़ को अट्रैक्ट बनाएगा, सेविंग को मोर एंड मोर अट्रैक्ट बनाएगा। ठीक है, तो हायर इंटरेस्ट रेट मेक्स सेविंग मोर अट्रैक्टिव। राइजिंग इनकम एनेबल्स हायर सेविंग। सिंपल सी बात है, इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग भी इंक्रीज होगी। ठीक है, पीपल ऑन वेरी लो इनकम कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ सेविंग। नेक्स्ट आता है हमारा इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हाई ग्रोथ होगी, हाई ग्रोथ एंड हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। जो एक हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होगा इंकरेज करेगा रिलेटिवली हायर स्पेंडिंग को। हायर स्पेंडिंग कहीं ना कहीं उससे रिलेट करेगा। ठीक है, एंड अ फॉल इन द सेविंग रेशो, वो फॉल करेगी हमारी सेविंग रेशो को। द एज ऑफ इंडिविजुअल्स, हमारा जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, उनकी एज क्या है? पीपल इन देयर 40s एंड 50s टेंड टू सेव फॉर देयर रिटायरमेंट। ठीक है, 40s 50s में होंगे तो रिटायरमेंट के लिए। ओल्ड पीपल रन सेविंग्स
डाउन। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एक स्लैब है जो हमारे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो रिलेट होते हैं हमारी सेविंग के लिए इस तरह, ठीक है। अब नेक्स्ट है कल्चरल ट्रेंड्स। किसी किसी का कहीं कल्चर में क्या होता है कि सेविंग को एक बहुत इसेंशियल पार्ट माना जाता है, मतलब टू सेव, कुछ ना कुछ सेविंग्स होना एक इसेंशियल पार्ट माना जाता है लाइफ का, और कहीं पे ऐसा कुछ नहीं होता, स्पेंडिंग एंड बोरिंग्स एक पार्ट होता है लाइफ का, ठीक है। सम कल्चर्स हैव स्ट्रॉन्गर सेविंग कल्चर, अदर परस्यू हायर स्पेंडिंग एंड बोरिंग, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेल्थ। राइजिंग हाउस प्राइसेस इंक्रीज हाउस होल्ड वेल्थ। राइजिंग जो हाउस प्राइसेस होता है इंक्रीज हाउस होल्ड वेल्थ एंड डिमिनिश द नीड टू सेव इन अदर फॉर्म्स। जितना प्राइसेस हाई होता है, हमारी जो हाउसेस का, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ का जितना हाई होता है, उतना क्या होता है, उसके अंदर सब इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो अदर फॉर्म्स है सेविंग को उसको डिमिनिश करती है वो चीज़, इन्फ्लेशन। जब हमारे प्राइसेस हाई होंगे, ठीक है, परचेजिंग पावर हमारी लो हो जाएगी, जब कैश की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तो हाई इन्फ्लेशन डिस्करेज करेगा हमारी कैश सेविंग को, ठीक है। जब कैश सेविंग सेविंग को डिस्करेज करेगा, बट एनकरेज द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन जब प्राइसेस जो हमें दिखेगा कि जो हमारी अगर हम फिक्स्ड एसेट्स में उस चीज़ को लगाएंगे तो वो जल्दी से उसकी जो वैल्यू है वो हमें मोर एंड मोर मिलेगी, हमें प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा, तो उस वजह से हम वहाँ पे उस चीज़ को इनकरेज करेगी ये चीज़, ठीक है। अब रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर लो रेट ऑफ सेविंग। रीजंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर लोअर रेट ऑफ जो हमारी सेविंग्स है उसकी क्या क्या है। लो सेविंग एबिलिटी, पहले तो एबिलिटी नहीं है हमारे पास, हम विलिंगनेस ही नहीं है टू सेव, ठीक है, तो ये हमारी लो सेविंग एबिलिटी हुई। हैबिट ऑफ होर्डिंग, मतलब मोर एंड मोर जो हमारी फ्यूचर नियर फ्यूचर के लिए हम रिसोर्सेज को रखते हैं, मतलब उनकी डंपिंग करते हैं, वो एक हैबिट जो होर्डिंग की है, वो एक जो कॉज होता है इसका। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है। जो हम इनएडिक्वेट जो हमारे इन्वेस्टमेंट चैनल्स हैं वो ही इनएडिक्वेट हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, हायर टैक्सेशन है या पॉलिसी, जो टैक्सेशन पॉलिसी है वहीं ना वहाँ पे कोई ना कोई जो लैक है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। इनसिक्योरिटी, ठीक है, लैक ऑफ अलाइड फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कम्युनिकेशन, जो हमारी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, किसी भी तरह की इस तरह से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, वो जो हमारी इस चीज़ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। इक्वल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ का, वो भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है लो रेट ऑफ सेविंग का। तो फर्स्ट आता है हमारा लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो ये तो रूट कॉज हुआ हमारा लो लेवल ऑफ, जब नेशनल इनकम ही पर कैपिटा इनकम ही कम होगी तो हमारी सेविंग भी ऑटोमेटिकली कम होगी। The root cause of capital deficiency in underdeveloped countries is the low level of real national and per capita income, which limits the motives of savings and investment। जो हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लिमिट करता है, कम करता है, ठीक है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जब हमारा जो प्रोडक्शन है, वो चीज़ ही जब हमें उसकी ही रिक्वायरमेंट, जब हमारा जो इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है ये सब ही हमारा प्रॉपर नहीं है, तो अदर कॉज ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट लो रेट ऑफ सेविंग का इन अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज, इन द लैक ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल, जहाँ पे लैक ऑफ डिमांड है कैपिटल की, ठीक है। जब डिमांड ही नहीं है, लैक ऑफ डिमांड है जब कैपिटल की, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है हमारा लो रेट ऑफ सेविंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा lack of supply of capital, like demand of capital, lack of supply of capital is responsible for low capital formation. However, due to a lack of necessary supply of capital in underdeveloped countries, the process of capital formation is not boosted up, ठीक है। ये रीजन हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है द स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, इन्वेस्टमेंट इज नॉट एनकरेज्ड इन पुअर कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट जब मार्केट साइज ही छोटा है तो इन्वेस्टमेंट भी एनकरेज नहीं होता। इट डज नॉट एक्सपेंड द वर्क ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एंड मॉडर्न मशीन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड हैज़ नो मार्केट एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट हुआ हमारा इमोबिलिटी ऑफ सेविंग्स। इमोबिलिटी ऑफ सेविंग ऑल्सो कॉज अ लो रेट ऑफ सेविंग ड्यू टू लैक ऑफ बैंकिंग एंड अदर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। पुअर कंट्रीज हैव लिमिटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कम होंगी जब हमारी इमोबिलिटी है सेविंग की,
तो वो चीज़ कहीं ना कहीं किस वजह से है कि हमारी लो रेट होती है, आरओआई कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इस चीज़ पर मैटर करता है, लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़, जो हमारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब, ये जो सारी चीज़ें हैं जो डेवलपिंग कंट्री में अकर होती हैं, वो भी एक रीज़न है लो रेट ऑफ सेविंग का. So students, this is all for today. Thank you.